अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। चौथी जमात मज़मून उर्दू सफ़ा नंबर 94 और लेसन नंबर 11 फर्स्ट एड हम पढ़ रहे हैं। तो हम इस सबक के एक्सरसाइज को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे सवाल नंबर 6 है, दर्ज झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे लफ्ज़ है सफ़र, चोट, डॉक्टर, साथी, खून। तो इनको क्या करना है, आपको जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो आप अपने अंदाज से जुमले बना सकते हैं इस पर। तो कुछ जुमले मैंने बनाए हैं, आप इनको नमूने के तौर पर देखिए और इसी तरह के जुमले आप ख़ुद बना लीजिए। अपने घर में किसी बड़े पापा मम्मी भाई बहन या चाचा चाची कोई हो, उनकी मदद से आप जुमले बना सकते हैं। मैंने कुछ जुमले बनाए हैं, आप इन्हें देखिए। सफ़र पर हमने जुमला बनाया, हम श्रीनगर के सफ़र पर गए थे। तो आप कोई और बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने जम्मू का सफ़र किया था, इसे बना सकते हैं आप। चोट, खेलते हुए चोट लग सकती है। या हम इस पर बना सकते हैं, कल हमारे हमसाये को काम करते हुए चोट लगी, या कल मैं साइकिल चला रहा था और मुझे चोट लगी। इस तरह से बना सकते हैं आप। डॉक्टर, अगर हम बीमार हों तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसी तरह से साथी, अपने साथी को चोट लगने की सूरत में हमें उसे फौरी तिब्बी इमदाद देनी चाहिए। तो आप कोई और जुमला बना सकते हैं, जैसे आप बना सकते हैं हसन मेरा साथी है, मिसाल के तौर पर। इसी तरह से खून, चोट लगने पर अगर खून बह रहा हो तो पहले खून रोकने की कोशिश करनी चाहिए। तो बच्चों, आप इन जुमलों को वीडियो रोक कर देख लें और इनको अच्छी तरह से पढ़ लें। पढ़ने के बाद ख़ुद से फिर दूसरे जुमले भी बनाने की कोशिश करें। इस तरह से आपको जुमले बनाना आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब आगे थोड़ा सा ये मकालिमा पढ़ते हैं। इस मकालिमे को क्या कीजिएगा, अपने घर में कोई भाई बहन हो तो उसके साथ मिल के इस मकालिमे को दोहराइएगा, ठीक है। मकालिमे का मतलब होता है बातचीत। तो यहाँ पे दो लड़के हैं, बरकत और शौकत। तो बरकत क्या कह रहा है, अगर टांग पर सख्त चोट लग जाए और रात का वक़्त हो तो क्या करना चाहिए। शौकत कहता है तो सुबह होने तक बीमार के ज़ख्म पर मरहम पट्टी करनी चाहिए। अब बरकत पूछता है मरहम पट्टी कैसे की जाए। शौकत कहता है ज़ख्म को साफ़ रुई से ढक कर इस पर कोई कपड़ा लपेट लेना चाहिए ताकि खून रुक जाए और ज़ख्म पर कोई धूल मिट्टी न पड़ जाए। अब बरकत पूछता है जिस्म का कोई हिस्सा जल जाने पर क्या करना चाहिए। शौकत पूछता है इस हिस्से पर सरद पानी छिड़का जाए। अच्छा, बरकत पूछता है टिंचर आयोडीन क्या होता है। तो शौकत कहता है टिंचर आयोडीन एक जरासीम कुश दवा है। जरासीम कुश का मतलब होता है जरासीम को मारने वाला, बैक्टीरिया को मारने वाला, जो ज़ख्म पर लगाई जाती है ताकि ज़ख्म पर कसाफत का असर ना हो। कसाफत होती है गंदगी, ठीक है। तो बरकत पूछता है अगर स्टोव या गैस सिलेंडर में आग लगे तो क्या करना चाहिए। शौकत कहता है तो फ़ौरन भीगे हुए कपड़े से इसको ढक कर बाहर फेंकना चाहिए ताकि कोई नुकसान न पहुंच सके। तो बच्चों, आप खेल के वक़्त खेल में आप दो बच्चे मिलके इस मकालिमे को दोहरा सकते हैं। इसकी मदद से आपको बातचीत करना आराम से आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ लिखने की एक प्रैक्टिस है। फ़र्ज़ करें आपने किसी ज़ख्मी आदमी को सड़क पर बेहोशी की हालत में पड़ा देखा। आप इसकी इत्तला नज़दीकी पुलिस स्टेशन को किस तरह देंगे। तो यहाँ पे कुछ इशारे दिए गए हैं, देखें आप सफ़ा नंबर 95 निकालिए और देखिए यहाँ पर कुछ इशारे दिए गए हैं। तो कोशिश कीजिए उन इशारों की मदद से एक दरख्वास्त बनाएं। तो यहाँ पर मैंने एक दरख्वास्त बनाई है पुलिस स्टेशन के लिए। आप इसको नमूने के तौर पर लें और देखें यहाँ पे क्या मैंने लिखा है, बख़िदमत जनाब SHO करगिल। SHO क्या होती है, पुलिस स्टेशन का जो अफसर होता है उसको SHO कहते हैं, ठीक है। तो बख़िदमत जनाब SHO करगिल, जनाब आली, मैं घर से स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक आदमी बेहोश और ज़ख्मी पड़ा हुआ था। उसकी हालत बहुत नाजुक है। अगर उसे जल्दी से हस्पताल न पहुंचाया जाए तो डर है कि वो मर जाए, इसलिए ये रिपोर्ट दर्ज की जाती है। रिपोर्ट देने वाला, इस पर आप अपना नाम लिखें और तारीख़, यहाँ पर आप अपना तारीख़ डाल दें जिस तारीख़ को ये लिखा गया है, ठीक है।
اچھا، تو آپ دیکھ لیں ایک بار پھر. بخدمت جناب SHO کرگل جناب عالی، میں گھر سے اسکول جا رہا تھا. راستے میں ایک آدمی بے ہوش اور زخمی پڑا ہوا تھا. اس کی حالت بہت نازک ہے. اگر اسے جلدی سے اسپتال نہ پہنچا جائے تو ڈر ہے کہ وہ مر جائے، اس لیے رپورٹ درج کی جاتی ہے. رپورٹ دینے والا آپ کا نام اور تاریخ، یعنی جس تاریخ کو آپ یہ رپورٹ لکھیں گے. آپ اس طرح سے گھر پر پریکٹس کیجئے تو آپ کو لکھنا آ جائے گا. ٹھیک ہے بچوں، تو تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں. تو آگے یہاں پر کیا ہے؟ ہاں، یہ یہاں پر ایک جوک ہے، جلدی سے اس کو پڑھتے. ایک چھوٹا بچہ گھوڑے پر بیٹھ کر کاغذ ہاتھ میں لے کر کچھ لکھ رہا تھا. باپ نے پوچھا، بیٹا تم گھوڑے پر بیٹھ کر کیا کر رہے ہو؟ بیٹا بولتا ہے، ابا جان ماسٹر جی نے ہمیں آج گھوڑے پر مضمون لکھنے کے لیے کہا ہے نا ہنسی کی بات. تو چلیے ہنسیے. اب ذرا غور کرنے کی بات ہے. حضرت رسول خدا کی حیات طیبہ ہو گئے زندگی میں جو جنگیں لڑی گئی، ان میں لڑنے والے مسلمانوں کی صفوں میں جو بھی سپاہی زخمی ہوا کرتے تھے، آن حضور خود ان کی دیکھ بھال کرتے تھے. آن حضور کا مطلب ہے پیغمبر حضرت رسول خدا. مرہم پٹی لگاتے، پانی پلاتے اور ان کو ہر طرح کا آرام مہیا کرتے. صحابہ عرض کرتے کہ حضور یہ کام ہم پر چھوڑ دیجئے. آپ فرماتے کہ مجھے اسلام کی سپاہیوں یا محتاج زخمیوں کی خدمت کرنے سے دلی سکون حاصل ہوتا ہے، اس لیے مجھے اس کام سے مت روکو. تو یہاں پر ایک عملی کام ہے. اساتذہ اور والدین کی مدد سے فرسٹ ایڈ سے منسلک ضروری سامان کے لیے فرسٹ ایڈ باکس تیار کیجئے. ایک فرسٹ ایڈ باکس آپ کی اسکول میں ضرور ہونا چاہیے. اچھا، گھر میں بھی آپ ایک فرسٹ ایڈ باکس رکھ سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا ڈبہ لائیے اور اس ڈبے میں آپ ٹنچر آئیڈین ایک خرید کے اپنے پاپا کو کہہ کر لائیے، اور زخم پر لگانے والی دوائی رکھیے، اور کچھ روئی رکھیے اور گاز رکھیے. یہ سب میڈیکل شاپ پر مل جاتے ہیں. تو 100-200 روپے تک کے قیمت میں آپ کا فرسٹ ایڈ باکس تیار ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک انفارمیشن ہے. اچھا، قینچی کی ایجاد سے پہلے ایمیزون وادی کے لوگ چیزوں کو کاٹنے کے لیے پیرانہا کے جبڑے استعمال کرتے تھے. تو جب قینچی نہیں تھی تو ایمیزون افریقہ میں ایک جگہ ہے، وہاں کے لوگ کیا کرتے تھے، یہ مچھلی ہے پیرانہا، اس کے جو دان ہوتے ہیں نا وہ بہت تیز ہوتے ہیں. تو چیزوں کو کاٹنے کے لیے وہ پیرانہا کے جو دان تھے اس کو استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ ہمارا لیسن ختم ہوا. مجھے امید ہے آپ نے اس لیسن کو بہت اچھی طرح سے انجوائے کیا ہوگا، مزہ آیا ہوگا آپ کو پڑھتے ہوئے. تو بچوں اس کو اچھی طرح سے تیاری کیجیے، کیونکہ امتحانات بہت جلدی ہونے والے ہیں. تو اگلے سبق تک کے لیے خدا حافظ.